जी तो नाजरीन, आज 6 अक्टूबर 2023 है। हम लाहौर आ गए हैं और यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है जर्मनी के लिए। अब बेकरी भी है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। काफ़ी एक बड़ा एक्वेरियम नज़र आ रहा है मुझे यहाँ रिसेप्शन की बैक साइड पे। आज शाम जो है वो हमारा लाहौर में स्टे होगा और सुबह हम जो है वो इंशाल्लाह मुल्तान के लिए यहाँ से निकलेंगे। चलें जी, लाहौर में तो स्टे बहुत अच्छा रहा और अब हम मुल्तान के लिए निकल गए हैं। मुल्तान से हमें पता चला है कि खालिश जो है वो सोन हलवा मिलता है और वहाँ की सौगात भी है और कुछ मकामात भी देखने हैं। वहाँ से फिर हम आगे जो है रात स्टे करके या शायद ना स्टे करें, अभी देखते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे कोयटा के लिए निकल जाएंगे। तो कोयटा में तो फिर लाजमी रात स्टे करना पड़ेगा अगर हम मुल्तान ना भी रात रुके तो। हम अब यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये M2 और M3 की तरफ निकलेंगे और फिर आगे से जो है वो हम मुल्तान की डायरेक्शन, मुल्तान और कराची की तरफ जो है वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद अभी देखते हैं कि आगे मुल्तान में हम कितना स्टे करते हैं और फिर आगे कितना टाइम लगता है। वैसे मुल्तान और लाहौर का जो फासला है वो तकरीबन 350 किलोमीटर बनता है। तो ये जैसे कि आप साइंस देख रहे हैं, पेशावर, इस्लामाबाद, सियालकोट, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट निकल जाएंगे और यहाँ से जो है वो अपना जो टैग वगैरह है, टैक्स वगैरह है, उसको गाड़ी का उसको क्लियर करके तो फिर आगे। लें जी, शाह रुकने आजम टोल प्लाजा पे उतरने लगे हैं। यहाँ से 15-20 मिनट के अंदर हम सिटी में पहुंच जाएंगे मुल्तान। मुल्तान सिटी में आए हैं और एक सोन हलवे की दुकान में मिली है। यहाँ पे भाई ने बहुत प्यार से जो है हमें वो हलवा वगैरह दिखाया और ये भी बताया है कि जो ओरिजिनल हाफिज वाली दुकान है सोन हलवे की वो कहाँ करके है। अब हम जो है यहाँ से चल पड़े हैं उस दुकान को देखने के लिए। साथ साथ हम मुल्तान शहर की सैर कर रहे हैं फिलहाल गाड़ी में बैठ के। काफी सारे बाजार सजे हुए हैं यहाँ पे और गर्मी भी काफी है। तकरीबन 32-33 की राड इस वक्त जो है वो चल रहा है। हालांकि अब अक्टूबर है, इसके बावजूद भी काफी गर्मी है यहाँ बाहर। तो लोगों की गहमा गहमी है और काफी मसरूफियत वाला जो है वो शहर है। तो ये हम इसके पास पास पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्होंने दुकान बताई थी। अभी देखते हैं यहाँ पे कि गाड़ी वगैरह हम यहाँ पे कहाँ खड़ी कर सकते हैं और कैसे जो है वो, क्योंकि दुकान उन्होंने गली के अंदर करके बताई है जरा। लें जी, गाड़ी हम खड़ी कर रहे हैं
रोड पे अपनी तरफ से थोड़ी सेफ प्लेस लेके, और हाफिज साहब की जो दुकान है वो हमें नज़र आ गई है। और अब हम अंदर जाते हैं और इनसे पता करते हैं कि अगर इनके ओनर जो है उनसे मुलाकात हो जाए या हमको थोड़ी इनसे मालूमात ले सकते हों तो शायद हमें वो मिल जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो यहाँ आना नहीं होगा। अभी हम देखते हैं अंदर जाके। हाँ जी हाँ जी सर ये बताइए आपकी जो शॉप है ये कितनी पुरानी है? ये 1930 से हाफिज़ अहमदीन साहब ने इसका स्टार्ट किया था। वो बेसिकली हाफिज़ कुरान थे और बच्चों को कुरान पाक की तालीमात देने के लिए, कुरान पाक की तालीमात की तरफ राग़िब करने के लिए वो ये हलवा बनाया। 1930 में इसका आगाज़ हुआ और 1960 में हाफिज़ हबीबुर रहमान जो कि हाफिज़ अहमदीन साहब के भतीजे थे, उन्होंने इसका बाकायदा आगाज़ किया और 2 मरतबा ये इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड याफ्ता है और अभी मिडल ईस्ट फूड एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड भी इसे मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा ये बताइए यहाँ पे कितनी किस्म के आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, किस मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 6-7 डब्बों में पड़ा है, सादा भी होगा, इसमें क्या क्या आता है? बिल्कुल, इसमें मुख्तलिफ पैकिंग में ये अवेलेबल है, जिसमें सादा है ये हमारा ट्रेडिशनल पैक है। इसके अलावा अखरोटी में है, फ्लावर बॉक्स है, हाफ अखरोट हाफ बादाम में। इसके अलावा स्पेशल मिक्स ड्राई फ्रूट है, ये भी स्पेशलिटी है हमारी। फिर 3 in 1 में अखरोट पिस्ता बादाम मिक्स में, और फिर 2 in 1 हाफ काजू हाफ पिस्ता में है। जी तो नाज़रीन मैं देख रहा था कि छोटी पैकिंग में बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है। अगर किसी ने किसी को गिफ्ट वगैरह देना हो, ये सौगात स्पेशल देनी हो तो ये देखें बहुत मुनासिब और छोटी सी और बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारी पैकिंग उन्होंने बनाई हुई है। नेम भाई जो निकाह पे देते हैं ना, जी जी उसके लिए भी बिल्कुल, पैकिंग के तौर पे बहुत अच्छी बेसिकली मेरा में यही कंसेप्ट है उनका बिल्कुल, ये बनाने का। शादी ब्याह या तकरीबात के लिए स्पेशली लोग बनवाते हैं, जो रवायत है एक बिद की निकाह जी जी पर, जी बिल्कुल, ये स्पेशली उसके लिए लोग तैयार और ये मुल्तान का ट्रेडिशन भी है। बिल्कुल। और स्पेशली मेंशन कर दें जी, इन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार जी से सलूक किया। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी जाहिद है और मैं एज अ सेल्स मैनेजर यहाँ सब। जी जो जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी फ़ोन कॉल पे आप आए यहाँ पे, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम चक्कर लगेगा तो फिर दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो और इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया है। स्पेशल डिस्काउंट दिया है। और ठीक ठाक दिए। हाँ जी, Thank you. इन्होंने हमारी बहुत मेहमान नवाजी की है, चाय पिलाई है इन्होंने हलवा लेकिन पेश अभी किया मेरा है। एक गिला है कि आपने हमें जो है ना टाइम बहुत कम दिया है। कोई मसला नहीं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आप प्लान करके आएं, इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह। हम एक यादगार जो है ना टाइम गुजारेंगे जी और जी एक अच्छी बिल्कुल, कवरेज बिल्कुल और ऐसी अच्छी गैदरिंग gathering होगी। हमारा भी ये पहला ही चक्कर लगा है, ये मेरा तो पहला चक्कर आगे है। उम्मीद है कि चक्कर लगते रहेंगे लगते बाय रहेंगे रोड ही। इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके शुक्रिया। जय साहब बहुत शुक्रिया, नाइस टू मीट यू। थैंक यू ब्रदर, सच में बहुत मजा। यहाँ से रोड जो है ये लेफ्ट मुड़ती है और साथ ही मज़ार है हज़रत शाह रुकने आलम शाह रुकने आलम के दरबार पे आए हैं, थोड़ा सा विजिट कर देखते हैं आगे कि वो क्या प्रोसीजर है। तो ये आ गए हैं शाह रुकने आलम के दरबार पे। जी तैयब, जी ये शाह रुकने आलम साहब, हज़रत शाह रुकने आलम साहब के दरबार पे आए हैं जी सलाम करने। तो टाइम थोड़ा है तो हम ज़रा दूर से करके निकलेंगे क्योंकि सफ़र हमारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। जी, बहुत शुक्रिया तैयब। थोड़ा सा मैं भी ऐड कर देता हूँ। ये जो शाह रुकन आलम हैं, इनका असल नाम शेख रुकनुद्दीन था। और इन्हें आमतौर पर रुकन आलम इसलिए भी कहा जाता है कि रुकन आलम यानी इसका मतलब बनता है दुनिया का सतून, तो इन्हें ये कहा जाता था। तो मुल्तान के ये मशहूर जो है सूफ़ी उनमें से एक थे। और ये सदरुद्दीन आरफ जो है इनके वालिद का नाम था। जो इनके दादा भी एक मशहूर सूफ़ी और बड़े नेक बुज़ुर्ग थे, शेख बहाउद्दीन ज़करिया।
जिनको हम सब जानते ही हैं, तो ये उन्हीं के पोते और जानशीन थे। तो उनका मज़ार भी यहीं मुल्तान में ही है। अभी हम देखते हैं, अगर हमें वक्त मिलता है तो हम शायद उस तरफ भी निकलें। जैसा कि हमने मुल्तान में रात स्टे करने का वक्त के ऊपर छोड़ा था, तो हमारे पास जो है वक्त की काफ़ी कमी है। हमने प्लान जो है वो उस पर गौर व फिक्र किया है, इसलिए हम आज मुल्तान से निकल रहे हैं और फिर नेक्स्ट टाइम शर्त ज़िंदगी दोबारा शायद यहाँ चक्कर लगे। ले ये मशीन तो हमारे पास भी घर है, मगर ये स्पेशली मशीनियों का आ रही है। ये भाई साहब भी कहीं तोड़ के लाए हैं डायरेक्ट किसी बाग बूस। यहाँ पे बस हाईवे पे निकलते ही जो है वो हमें ये मौसमी वाले भाई साहब मिल गए। अभी हम यहाँ से जो है वो M5 लेके तो ये वाया सखर कोयटा की तरफ निकल गए हैं। ये M5 है और अभी हम ये पैकिंग खोल रहे हैं। ये अदनान भाई ने हमें वहाँ से दी थी पंजाब से पतीसे की देसी घी के साथ। तो ये हम इस वक्त सिंध में बैठे खा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें। ये देखें जी, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये आ गई है दाईं साइड पे, यानी पुल तो नहीं कहना चाहिए, जो पीछे आप दरवाजे से देख रहे हैं ये डैम है, सखर बैराज भी कहते हैं। और ये इसके 66 या 65 दरवाजे हैं और 1932 में ये बना था। तो इसकी ख़ास बात ये है, यानी ये कदीम है, पुराना है, लेकिन इसके काम बड़े जदीद हैं। यानी इसमें से जो है ना दरियाए सिंध, उसका पानी जो है वो दोनों तरफ से नहरों में तकसीम होता है और ये तकरीबन 8-9 मीटर जो है वो चौड़ा है। तो इसका ये यानी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर लंबा भी होगा। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रास्ते में आई थी, मैंने कहा आपको बता दूं, पता तो। ले जी कोयटा जाते हुए आज शाम का खाना खाया यहाँ से, ट्रकों वाले अड्डे से जैसे कहते हैं। और ये एक अलग ही मज़ा था, थोड़ा रिस्की होता है ज़ाहिरी बात है। फिर कोयटा में नज़ारे लेके आए हैं और थके हुए वैसे जी 5-6 घंटे हमने सिर्फ रेस्ट करना है जी 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 और उसके बाद फिर हमने सुबह सुबह निकलना है। वॉशरूम भी ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरे हैं। प्लान पहले बारना था हमारा श्रीनगर का। चलें, साफ सुथरा होटल है, शहर के अंदर है लेकिन बहुत ज़बरदस्त, शहर के अंदर है बिल्कुल सेंटर में। और बहुत ही साफ़ सुथरा होटल है। आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर यहाँ स्टे करें, रीज़नेबल प्राइस है, बहुत अच्छे भाई हैं यहाँ पे और बड़ा ताउन करने वाले। ठीक है आप हैं? ऐसे लोग को टाइम थोड़ा लगेगा आज ऐसे ना लाओ पे तो करे। लें जी, गाड़ी धुलवा के निकले थे, गाड़ी हो गई है पंचर। इलाका है बलोचिस्तान और अभी हम ईरान के बॉर्डर से काफ़ी पीछे हैं। शाम होती जा रही है, 5:30 बजे बॉर्डर बंद हो जाना है। कुछ कुछ डर भी लग रहा है, दूर दूर तक आबादी नहीं है, चंद गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। तो देखें अब क्या बनता है।